जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कि राजपूतों के बारे में कि राजपूत कौन थे। ये राजपूत जो शब्द है जाति का नाम है या राज परिवार का नाम है, और राजपूत शब्द होता है या राजपुत्र होता है, इसके बारे में देखेंगे। और राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई इससे संबंधित हम लोग जानकारी यहाँ देखेंगे। और देखेंगे कि राजपूत देशी थे या विदेशी थे। और अंत में देखेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों के मत क्या रहे हैं। तो इससे संबंधित हम लोग देखते हैं। तो यहाँ है कि राजपूतों के इतिहास के बारे में अगर हम लोग की जानकारी मिलती है तो अभिलेखों, समकालीन तथा साहित्यों से जानकारी मिलती है। राजपूतों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो अभिलेखों से, समकालीन से और साहित्यिक से जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। अभिलेख में बात करें तो अभिलेख में ग्वालियर का अभिलेख, ऐहोल अभिलेख तथा अगर साहित्य में बात करें तो नए चंद्रसूरी का हमीर महाकाव्य, पद्म गुप्त का नौ सहंक शाक चरित, हलायुद्ध की पिंगल सूत्रवृत्ति, कुमार पाल चरित्र, वर्ण रत्नाकर और पृथ्वीराज रासो आदि प्रमुख है। यानी कि यहाँ अभिलेख में ग्वालियर अभिलेख और ऐहोल अभिलेख महत्वपूर्ण है। और साहित्य में जहाँ से इसकी जानकारी मिलती है, नए चंद्रसूरी का हमीर महाकाव्य है, पद्म गुप्त का नौ सहंक शाक चरित्र है, हलायुद्ध का पिंगल सूत्रवृत्त है और कुमार पाल चरित्र, वर्ण रत्नाकर और पृथ्वीराज रासो ये प्रमुख साहित्यिक पुस्तक है जिससे राजपूतों के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं। हर्ष की मृत्यु के उपरांत जिन महान शक्तियों का उदय हुआ उनमें अधिकांशतः राजपूत वर्ग से ही आते थे। इसलिए आप देखिएगा कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के जो उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया, 7वीं से 12वीं शताब्दी के नॉर्थ इंडिया के इतिहास को राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। यानी 7वीं से 12वीं शताब्दी के जो उत्तर भारत का इतिहास है उसमें राजपूत काल के नाम से उसे जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। कुछ इतिहासकारों ने प्राचीन काल एवं मध्य काल के मध्य के काल को संधि काल की संज्ञा भी दी है। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक, चौहान, चंदेल, परमार, गढ़वाल आदि आते हैं। यानी कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के कुछ इतिहासकार इसे संधि काल मानते हैं। और इस काल में जो राजपूत के वंश है उसमें वंशज जो है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक, चौहान, चंदेल, परमार, गढ़वाल आदि आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। इन राजपूत वंशों की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में दो मत हैं। यानी राजपूत की उत्पत्ति से संबंधित विद्वानों के बीच दो मत प्रचलित है। एक का मानना है कि राजपूत की उत्पत्ति जो है विदेशी है, जबकि दूसरे का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है स्वदेशी है। स्वदेशी यानी भारतीय है, ये विद्वानों का मानना है। आगे हम लोग देखते हैं। राजपूत शब्द जो है संस्कृत के राजपुत्र का अपभ्रंश है। यानी राजपूत जो शब्द अभी प्रचलन में है ये संस्कृत के राजपुत्र का अपभ्रंश शब्द है। संभवतः प्राचीन काल में इस शब्द का प्रयोग किसी जाति के रूप में नहीं किया जाता था, बल्कि राज परिवार के सदस्यों के रूप में किया जाता था। अगर हम लोग राजपूत के शब्द में देखें तो प्राचीन काल में इसका जाति के रूप में न करके राज परिवार के सदस्यों के रूप में किया जाता था। पर आप हर्ष के देखिएगा कि हर्ष की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद राजपूत या राजपुत्र जो शब्द है का प्रयोग जाति के रूप में होने लगता है।
यानी हर्ष की मृत्यु के बाद जो राजपूत या राजपुत्र शब्द जो है ये जाति के रूप में होने लगता है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ है कि डॉक्टर गौरी शंकर ओझा एक इतिहासकार हैं, राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रिय जाति से मानते हैं, यानी जो राजपूत थे वो क्षत्रिय जाति से थे। राजतरंगिणी जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है में 36 राजपूत कुलों का वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी में 36 राजपूत कुलों का वर्णन मिलता है। कुछ विद्वान राजपूतों को अग्नि कुंड से उत्पन्न बताते हैं। यह अनुश्रुति जो है पृथ्वीराज रासो, जिसका लेखक जो है चंद बरदाई है, चंद बरदाई का एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। इसे प्रतीत होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि कुंड से हुई है। पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त 9 शांक चरित्र, अमीर रासो, वंश भास्कर एवं शिशाणा अभिलेख है में भी अनुश्रुति का वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं, कथा का अगर संक्षिप्त रूप देखा जाए जो अग्निकुल से उत्पन्न की बात है तो इसके पीछे क्या है। जब पृथ्वी पर दैत्यों के आतंक से आक्रांत हो गई थी तो महर्षि वशिष्ठ ने दैत्यों के विनाश के लिए आबू पर्वत जो कि राजस्थान में पर एक अग्नि कुंड का निर्माण कर यज्ञ किया था। यानी पृथ्वी पर दैत्यों के आतंक से आक्रांत जब हो गई तो महर्षि वशिष्ठ ने दैत्यों के विनाश के लिए आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड का निर्माण कर यज्ञ किए थे। और इसी यज्ञ की अग्नि से 4 योद्धाओं की उत्पत्ति होती है। 4 योद्धा काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अग्निकुंड का निर्माण जो वशिष्ठ ने दैत्यों के विनाश के लिए किए थे माउंट आबू पर, तो इसमें 4 योद्धा कौन कौन थे? प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक। इसको याद कर सकते हैं PPCC, PPCC, यानी प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक की उत्पत्ति होती है। ये यज्ञ की अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, भारत के अन्य राजपूत वंश इन्हीं की संतान है। अब जितना भारत में अन्य राजपूत है वंश, ये सभी उपर्युक्त जो है इन्हीं के वंशज माने जाते हैं। दशरथ शर्मा, GS ओझा एवं CV वैद इस कथा को मात्र एक काल्पनिक मानते हैं। इसमें से कुछ लोग हैं जैसे दशरथ शर्मा है, GS ओझा है, CV वैद इस कथा को मात्र एक काल्पनिक मानते हैं। आगे देखते हैं, विदेशी उत्पत्ति के समर्थकों में महत्वपूर्ण स्थान कर्नल जेम्स टॉड का है। कर्नल जेम्स टॉड का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है विदेशी है। वे राजपूतों को विदेशी सिथियन जाति की संतान मानते हैं। सिथियन जाति की संतान बताते हैं ये है कर्नल जेम्स टॉड। तर्क अपना तर्क में देते हैं, ये टॉड देते हैं, इसके पीछे तर्क उनका क्या है। ये समर्थन में टॉड ने दोनों जातियों यानी राजपूत और सिथियनों में उनकी सामाजिक और धार्मिक स्थिति की समानता की बात कही है। यानी कि सामाजिक और धार्मिक स्थिति के एनालिसिस के आधार पे ये तर्क देते हैं कि इनके अनुसार क्या है, देखते हैं। इनके अनुसार है कि रहन सहन, वेशभूषा की समानता, मांसाहार का प्रचलन, रथ के द्वारा युद्ध की संचालित करना, याज्ञिक अनुष्ठानों का प्रचलन, अस्त्र शस्त्र की पूजा का प्रचलन आदि से यह प्रतीत होता है कि राजपूत जो थे सिथियन के ही वंशज थे। ये टॉड का मानना है। और ये अपने तर्क में सामाजिक और धार्मिक स्थिति की समानता करते हैं और इसमें बताते हैं कि रहन सहन इन दोनों लोगों का यानी राजपूत और सिथियन का जो है रहन सहन एक जैसा है, वेशभूषा में समानता है, मांसाहार का प्रचलन में समानता है,
रथ के द्वारा युद्धों के संचालित करने में समानता है। यागिक अनुष्ठानों का प्रचलन में समानता है। अस्त्र शस्त्र की पूजा का प्रचलन एक जैसा है। तो इस आधार पे टॉड जो बताते हैं कि राजपूत जो थे सिथियन के वंशज थे। आगे हम लोग देख लेते हैं। विलियम क्रूक ने टॉड के मतों का, जो विलियम क्रूक है ये टॉड के मतों का समर्थन किया है। B.A. स्मिथ के अनुसार शक और कुषाण जैसी विदेशी जातियां भारत आकर यहाँ के समाज में पूर्णतः घुल मिल गई। इन देशी एवं विदेशी जातियों के मिश्रण से ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई। यानी B.A. स्मिथ के अनुसार जो शक और कुषाण जैसे विदेशी जातियां थी भारत में आकर यहाँ के समाज में पूर्णतः घुल मिल गई और इन्हीं देशी और विदेशी जातियों के जो मिश्रण हुआ था तो मिश्रण से ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई। ये मानना है B.A. स्मिथ का। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय इतिहासकारों का क्या मत है, यहाँ देखते हैं। भारतीय इतिहासकारों में ईश्वरी प्रसाद एवं D.R. भंडारकर ने भारतीय समाज में विदेशी मूल के लोगों के सम्मिश्रण होने को ही राजपूतों की उत्पत्ति का कारण माना है। यानी भारतीय इतिहासकारों में ईश्वरी प्रसाद जी और D.R. भंडारकर जी जो भारतीय समाज में बताते हैं कि विदेशी मूल के लोगों के सम्मिलित होने को ही राजपूतों की उत्पत्ति का कारण माना है। ये ईश्वरी प्रसाद और D.R. भंडारकर के। आगे हम लोग देखते हैं भंडारकर जो है ने गुर्जर प्रतिहार वंश को खजर नामक विदेशी जाति का संतान बताया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भंडारकर ने गुर्जर प्रतिहार वंश को खजर नामक विदेशी जाति की संतान बताया है जो संभवतः हूण आक्रांताओं के साथ भारत आए थे। कनिंघम के अनुसार गुर्जर प्रतिहार यूची जाति के वंशज थे। कनिंघम एक बहुत बड़े इतिहासकार है। इनके अनुसार गुर्जर प्रतिहार जो है यूची जाति के वंशज थे। ये कनिंघम का मानना है। आगे देखते हैं इन उपर्युक्त तमामों के जो विद्वान हैं के तर्कों के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यद्यपि राजपूत जो थे क्षत्रिय के वंशज थे, ये बात सही है कि राजपूत क्षत्रिय थे, फिर भी उनमें विदेशी रक्त का सम्मिश्रण अवश्य था। अतः वे न तो पूर्णतः विदेशी थे और न तो पूर्णतः भारतीय थे। आगे देखते हैं। आज का लेक्चर समाप्त होगा। हम लोग राजपूतों से संबंधित सभी जानकारी, इतिहासकारों के मत संबंधित, उत्पत्ति संबंधित जानकारी प्राप्त की है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इतिहास के संदर्भ में और इतिहास के विद्यार्थी के लिए, क्योंकि कई बार इसको PT मेंस इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।